बलात्कारी बलात्कारी होता है और ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के गुरु हैं सब। आसाराम बाबा राम रहीम, माता रानी स्वयं प्रकट हो गई हैं बलात्कारियों का नरसंहार करने के लिए। बाबा भी आ रहे हैं। माता रानी और देश की महिला इनका स्वर नाच करेगी नवरात्रों में, देख लीजिएगा। बलात्कार के आरोपी आपके निकल रहे हैं, सारे बीजेपी से ही क्यों निकल रहे हैं? क्या लगता है कि जो राम रहीम को दोबारा पैरोल मिली है, और दोबारा क्या कई बार पैरोल मिल चुकी, लेकिन एक महीने में दूसरी बार, पहले 21 दिन के लिए आए थे, फिर 20 दिन के लिए पैरोल पे मिले। लगता है कि जो बीजेपी हरियाणा में कहा जा रहा है फंसी हुई है, उसी के लिए इनको राम रहीम को पैरोल पे लेके आ रही है। भैया हम आपको बताएं, हमेशा जो है जब बलात्कारी जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार का गुरु हो तो उसको पैरोल नहीं, ऐसा जो है दोष मुक्त करवा देंगे कोर्ट से, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब उनके गुरु हैं आसाराम हो गए, उसके बाद बाबा राम रहीम हो गए, तो एक बार नहीं पैरोल उनकी कैसे खत्म करवा देंगे 6 महीना में। ये ऐसा नहीं लगता कि देश में 2 तरह के कानून हैं? एक सिर्फ आरोप में तमाम लोग ऐसे हैं कि जो 10-10, 20-20 साल से जेलों में पड़े हैं, अब तक आरोप नहीं सिद्ध हुआ है और वो सिर्फ सजा काट रहे हैं, लेकिन यही आरोप सिद्ध होने के बाद, सजा याफ्ता होने के बावजूद महीने में 2-2, 4-4 बार उनको पैरोल पे आ रहे हैं। ये जो जेल में पड़े हैं ये आम जनता है, ठीक है। जो निर्दोष है वो जेल की रोटी खा रही है और जो सरकार के बलात्कारी हैं बड़े बड़े, उनको सरकार जो है रिहा कर रही है, पैरोल दे रही है, जमानत दे रही है, केस खत्म कर दे रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक कुंठित जो है संगठन है जो कि जनता अब समाप्त कर रही है। अब आने वाले समय में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलेगा। कहा जाता है अबे हरियाणा का दशा देख लो, हरियाणा में बुरी तरह से समाप्त हो रहे हैं। कश्मीर में देख लो, कश्मीर में बुरी तरह समाप्त हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? आप गलत नहीं कर रहे हो तो आपको जनता समाप्त क्यों कर रही है? इसका मतलब ये है ना कि आप जनता को लूट रहे हो। 28% GST लगाए हो, 18% GST लगाए हो। कहा जाता है कि जो बाबा राम रहीम है, इनका हरियाणा में हिसार, सिरसा और उस तरफ फतेहाबाद, इन जिलों में अच्छा खासा इनका प्रभाव है और बीजेपी इन्हीं क्षेत्रों में फंसी हुई है। तो ये चुनाव के मद्देनजर इनको अगर चुनाव जीतना है तो बाहर लेके आ रहे हैं। कभी भी कोई बलात्कारी का कोई प्रभाव नहीं होता है क्षेत्र में, ठीक है। बलात्कारी बलात्कारी होता है और ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के गुरु हैं सब। आसाराम बाबा राम रहीम, इसलिए ये हो रहा है। अच्छा। इनको अभी देखो, अभी बरी भी करवा देंगे ये को। हाँ, ये जनता देख रही, इसीलिए राजस्थान वो हरियाणा में इनको समाप्त कर रही है। कांग्रेस की सरकार इसीलिए ला रही है हरियाणा में जनता। ठीक है। बलात्कारी कभी भी किसी का नहीं हो सकता है। ठीक है। राम रहीम को जो इस समय पैरोल पे आए हैं, फिर और ये महीने में दूसरी बार, ये पहले 21 दिन का फिर 20 दिन का, लगता है कि हरियाणा में बीजेपी फंसी, इसलिए इनको बार बार पैरोल मिल रही है। और तमाम ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे केस में अभी उन पर आरोप नहीं सिद्ध हुआ है, बावजूद वो जेलों में सड़ रहे हैं और इन पर आरोप सिद्ध होने के बावजूद बार बार इनको पैरोल पे मिल रहा है। सालों साल लोगों पर केस चल रहा है। अभी आपको याद होगा कि माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी एक भाषण में, शुरुआती भाषण में, वहाँ पर डीवाई चंद्रचूड़ जी भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि दलित है, छोटी जाति के लोग हैं या जो परेशान सताए लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मदद आप करिएगा, उन्हें जिताइएगा। वो सड़ रहे हैं, वो वहाँ सड़ रहे हैं। मगर यहाँ पर ऐसे बाबा जो राम रहीम जैसे और आसाराम जैसे बापू जैसे लोग इस देश में ऐश कर रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं। तो इन लोगों का तो सीधा सा फंडा है, कभी मठ में कभी जेल में, कभी मठ में कभी जेल में। तो ये चुनाव के बारे में अगर निकालने से आप ये लगता है कि लोगों को, उनके बाहर आ जाने से लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा मिल जाएगी, ऐसा तो है नहीं। देश की जनता समझ चुकी है। ना तो अब इन बाबाओं का कोई खेला चलेगा, ना ही भाजपा का। बाबा से बी से बाबा और बी से भाजपा, इन दोनों का चरित्र सामने आ चुका है। देश के बिल्कुल नस्तो नाबूद कर देगी। दिल्ली की सत्ता उखाड़ फेंकी है। अब इसी तरीके से 4 राज्यों के चुनाव है लगातार, 2 में हो चुके हैं, एक में हो चुका है जम्मू कश्मीर में, और दूसरा 5 तारीख को है, और तीसरा चौथा कुछ ही दिनों में, और
हर 10 उपचुनाव सीटों में इनको नस्तो नाबूद करने का काम करेगी देश की। क्या कहेंगे? देखो, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा नवरात्रि आ रही है, अब यही बहन बेटियां जो है माता रानी का रूप धारण करेगी, इनका नरसंहार करेंगी नवरात्र में। भाजपा भारतीय जनता पार्टी का नरसंहार करेंगी माता रानी नवरात्र में। 8 तारीख को आप देख लेना, हरियाणा और जो है वहाँ से जम्मू कश्मीर से मैसेज आ जाएगा, माता रानी स्वयं प्रकट हो गई हैं, प्रकट हो गई। बलात्कारियों का नरसंहार करने के लिए। बाबा भी आ रहे माता हैं। रानी और देश की महिला इनका स्वर नाच करेगी नवरात्रों में, देख लीजिएगा। ठीक है। क्या लगता है कि देश में दो तरह के कानून है? एक वो लोग हैं जो सिर्फ उन पे आरोप लगता है और सालों सालों जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं, और दूसरे बाबा जी जिन पे जो है आरोप सिद्ध है, वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं बलात्कार के आरोप में, बावजूद उनको बार पैरोल पे सरकार लेके आ रही है। अब हरियाणा में चुनाव है तो उनको फिर से पैरोल मिल गई 20 दिन की। देखिए, अब बाबा की बात है, बाबा कैसे रहे, उनको बलात्कार की सज़ा मिली, उम्र कैद की, और सबसे बड़ी चीज़ हरियाणा में अब चुनाव है, तो चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए उनके वहाँ पे कैंपस है जिन्हें मठ कहते हैं, वहाँ पे कई इनके श्रद्धालु हैं जिनको गुमराह करके रखा हुआ है। और बात रही कि क्या कहते हैं दूसरे लोगों की और सिर्फ इनकी पेरोल की, देखिए बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे अगर पूर्ण शब्दों में कहा जाए तो बलात्कारी जनता पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी बलात्कार के आरोपी मिलते हैं या कुछ भी होता है, अभी क्या कहते हैं जो आप यहाँ का अयोध्या का कांड ले लीजिए, उसमें भी क्या कहते हैं वहाँ के विधायक अमित सिंह भी सम्मिलित पाए गए, क्योंकि आरोप लगवाया उन्होंने जान के, एक 72 साल के बुजुर्ग पे आरोप लगवाया। ठीक है, इनके खुद के मंत्री जो खेल मंत्री रहे हैं उन पर पास्को एक्ट लगा, पास्को एक्ट के तहत उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि पास्को एक्ट बनाने वाली खुद बीजेपी सरकार है, और इसमें मतलब बिना कोई कार्रवाई के सबसे पहले गिरफ्तारी होती है। क्या उन मंत्री जी की गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। उसके बाद आप क्या कहते हैं आ जाइए आपके कानपुर में, आ जाइए कानपुर में जो बलात्कार के आरोपी लगते हैं, अगर बीजेपी से निकल आते हैं, खिलाड़ियों पे भी खिलाड़ियों ने बहुत आरोप लगाए। भाई प्रोटेक्शन हुआ उसके लिए, कम से कम आप जनता को दिखाने के लिए ना, हमें मालूम है आप अंदर से मिले हुए हैं, हर चीज़ के मतलब गुनाहों में आप सम्मिलित हैं, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं ना कि जनता को दिखाने के लिए उनका एक अरेस्ट वारंट भी निकाल देते हैं। आपको लगता है कि जो भाजपा से जुड़ा उसके लिए अलग कानून है और जो विपक्ष में उससे अलग कानून है? अरे भैया, प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं अजीत पवार के लिए कि एक हफ्ते में अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग है, उसके बाद अगले ही हफ्ते वो डिप्टी सीएम की शपथ ले लेते हैं। इनके एक डिप्टी सीएम कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम संसद में पॉर्न फिल्म देखते हुए पकड़े जाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं अभी बीच में 3300 या 33,000 महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले इनके विधायक हैं विदेश भाग जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? जितने भी बलात्कार के आरोपी आपके निकल रहे हैं सारे बीजेपी से ही क्यों निकल रहे हैं?